हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है और जिसका रिजल्ट अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उस रेंज में नहीं आ रहे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कहने कहीं आपने कुछ मिस्टेक की है, छोटी छोटी गलतियां हुई होगी, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार आपका सिलेक्शन हो, उसमें एक छोटा सा योगदान मैं भी देना चाहता हूँ और मैं आपके साथ पूरी केमिस्ट्री मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब आप नीट का 2024 का एग्जाम दो, तब आपको पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूँ। कुछ विश्वास आपको करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट मैं करूंगा। दोनों मिलकर एफर्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन नीट 2024 में जरूर होगा। तो अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने नीट में 2024 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 180 में से 180 नंबर 180 आउट ऑफ 180 कैसे लाएं, इस पर अपने बात करेंगे। तो अपने को पता है कि केमिस्ट्री में अपने को 3 अलग अलग जो टॉपिक हैं, या वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको उस तरीके से पढ़ना है कि जिस तरह से अपने बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिस तरह से अपने बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है। एनसीईआरटी की लाइन छूटनी नहीं चाहिए, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नीट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं आएगा। तो आपको टोटली एनसीईआरटी पढ़नी है और मैं टोटली इनऑर्गेनिक की टोटली एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा। वो आपको पढ़नी है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाई आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको नोट्स फॉलो करने हैं, पहले अपने नोट्स कवर करने हैं, उसके बाद में आपको कहाँ पे जाना है, एनसीईआरटी पे जाना है। और फिजिकल केमिस्ट्री को उसी हिसाब से पढ़ते हैं जैसे कि अपने फिजिक्स को पढ़ते हैं। फिजिक्स को जिस तरीके से अपने प्रैक्टिस करनी है, नोट्स को फॉलो करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो अपने क्या प्रोसेस रहेगा उस बारे में बात करते हैं। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बेटा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अपने को फॉलो करना है किसको, एनसीईआरटी को। अपने को एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैं टोटली क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। उसके अलावा इसमें क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखे, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, जो इंडेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी के बुक में हर चैप्टर के पीछे दिए हुए क्वेश्चन है, उनको करना है। उसके अलावा अपने को इसमें क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने। पीवाईक्यू में आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में नीट का ट्रेंड चेंज हो गया। उन्होंने क्या किया कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। तो अपने क्लास में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा भैया नोट्स पढ़ने। मैं आपको जितने नोट्स लिखाऊं, गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन उस नोट से बाहर नहीं होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं, जो नोट्स आपको लिखाऊं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है ना। नोट्स पढ़ने, उसके अलावा क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से करना है और वो मैं क्लास में कराऊंगा, प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा मैं कुछ आपको सजेशन करूंगा पीवाईक्यू करने के लिए, कि आपको पीवाईक्यू भी करने हैं। जितने पीवाईक्यू
पिछले 5 सालों में आए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से भी आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इतना कर लोगे तो मैं कहता हूं भाई आपका सिलेक्शन श्योर है। केमिस्ट्री में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो भाई कुछ टॉपिक है एनसीईआरटी से आप पढ़ने होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत है, बट आपको मेनली इसमें क्या करना है कि नोट्स फॉलो करने हैं। जो मैं आपको नोट्स क्लास में लिखाऊं उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। उसके अलावा क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं भैया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल अपने को नहीं छोड़ना, मतलब नहीं छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इन 2 सालों में ये संभावना बन चुकी है कि वो एज इट इज क्वेश्चन उठा सकता है, डाटा भी चेंज नहीं करेगा, एज इट इज क्वेश्चन उठा लेगा एनसीईआरटी का। तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके अलावा इसमें नोट्स तो करना ही करना है, उसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने, उसके अलावा पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू करने। उसके अलावा भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने मैं क्वेश्चन आपको दूं उनको कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अदरवाइज आप कोई सी बुक लगाते हो वो आपकी अलग चॉइस है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अलग कोई बुक लगाओ। इतना कर लोगे ना, जितना मैंने आपको बताया इतना कर लोगे ना सफिशिएंट है। रिपीटर का मतलब ये नहीं होता कि वो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ दोबारा रिपीट कर रहा है। अगर आप रिपीटर हो, रिपीटर का मतलब ये होता है कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है, इस बार आपको वही करना है। इतना करना है जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अगर बार बार पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा भाई। अगर आपको केमिस्ट्री में 180 में से 180 नंबर लाने हैं तो आप मेरे साथ जुट जाइए अभी से, और कल से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और मैं ये कहता हूं कि यार मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं है, पर मेरा जो कंटेंट है वो आपको इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर किया जाएगा कि आपको केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाने से कोई नहीं रोक सके। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़िए नीट 2024 के लिए, केमिस्ट्री के लिए। आप अपने इस बड़े भाई के साथ जुड़िए। मैं वादा करता हूं कि आप नीट में 180 में से 180 नंबर लेके आओगे नीट 2024 के अंदर। तो कल से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सभी को नीट 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।